चलो, सो we'll start discussion about न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिनको अपन 3-4 लेक्चर से देख रहे थे। बहुत मजेदार भारी भारी न्यूमेरिकल्स है, लेकिन इनकी थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। एक बार ये कंफर्म एकदम अच्छे से हो गए तो आगे इस टॉपिक में भी, इस टॉपिक के एप्लीकेशन में भी और रिमेनिंग सिलेबस में भी ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर अपन फिर से लेवल पे आएंगे। आपको बोला है कि एक कार है जिसकी इनिशियल स्पीड थी 108 किलोमीटर पर आवर, 108 किलोमीटर पर आवर, और उसको रोकने के लिए हमने जो ब्रेक्स अप्लाई किए थे वो ब्रेक्स कर रहे हैं -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतना रिटार्डेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कार जो है कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद रेस्ट में आएगी। क्वेश्चन का स्टेटमेंट में बोलता हूं क्या है कि इफ अ कार इज ट्रैवलिंग ऑन ए रोड विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, इफ on application of the brakes exerts and retardation of -4 meter per second square, then car will come to rest. Then calculate displacement of the car before it coming to the rest. चलो, I think everyone is able to solve this one. ठीक है, चलो 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 कम ऑन फास्ट। कौन देता है आज पहले आंसर? पहली बात तो इसको 108 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा ये? 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें मालूम है काइनेमेटिकल इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दोनों वेलोसिटीज है, तो दोनों वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्लूड करने वाला एक ही काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तो ये बनेगा v² = u² + 2s, क्योंकि यंत्र वाला तो एक ही केस में यूज होता है। अगर पर्टिकुलर बोला जाएगा यंत्र सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, जब तक ये यंत्र की बात नहीं चलेगी उसको हम काउंट ही नहीं करते कि वो काइनेमेटिकल है। हम फोकस करते तीन इक्वेशन के ऊपर। पहला वाला v = u + at, दूसरा वाला v² = u² + 2as, तीसरा इक्वल टू s = ut + half of at²। तो कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज होगा, ये डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, ये कैसे डिसाइड होगा, ये हमारा गिवन डेटा। अब यहाँ पे देखेंगे टाइम ना तो दिया था ना पूछा था, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ दिया। हमें इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी के अबाउट डेटा है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो ये तीनों को कंसीडर करने वाली एक ही वेलोसिटी है। अरे बेटा इतने फास्ट आंसर दिए, मैं तो बातें कर रहा हूं यहाँ पे बस। चलो वेरी गुड स्वप्निल, सनी, तेजस, एक्सलेंट बेटा। ठीक है, रेस्ट में आ रही कार मतलब v बनेगा 0, ये बनेगा 900, ये बनेगा 2 × 4 मतलब 8 सेकंड, s बनेगा 900 डिवाइडेड बाय 8। तो 900/8 मतलब कितना आएगा? 112.5 112.5 मीटर। ये बना आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? चलो आंसर तो ऑलरेडी सबके आ गए थे, मतलब क्लियर ही होगा। कोई डाउट है तो फिर बोलो, डायरेक्ट माइक अनम्यूट करके, नो इश्यू। नेक्स्ट, आपको बोला गया है कि अगर कोई कार है जो 30 मीटर इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, सॉरी 31 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है इन 5th सेकंड, एंड अगर 51 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है इन 7th सेकंड, तो उस कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी एंड उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी सेम क्वेश्चन कल सॉल्व कर चुके हैं, 2 किए थे, सबके आंसर आपने बोले थे करेक्ट है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो गो फॉर इट, चलो चलो कम ऑन फास्ट। क्या करना होगा? यंत्र सेकंड की बात चल रही है, मतलब हमें यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात बनेगी SN वाली। SN था u + a/2 इन ब्रैकेट 2n-1। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन अगर पुट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 31, u कितनी है मालूम नहीं, a कितना है वो भी मालूम नहीं, 2 × n, n कितना है 5, 5 × 2 10, 10-1 यानी ये बन गया 9। अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 62 = 2u + 9a, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन।
सेम प्रोसेस अगर मैं रिपीट करूंगा सेकंड पार्ट के लिए तो क्या होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये बनेगा 102 इक्वल टू 2u प्लस 7 इंटू 2 14 माइनस 1 यानी 13a, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। फिर से वही बात, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन है, सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, ये 102 थे इक्वल्स टू 2u प्लस 13a माइनस 62 इज इक्वल्स टू 2u प्लस 9a। बट हमें मालूम है सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सबका साइन चेंज होगा, साइन अगर चेंज होगा तो ये बनेगा -2a, ये बनेगा -9a, यानी +2u माइनस 2u कैंसल। देन 102 में से सॉरी हाँ 102 में से 62 गए तो कितना होगा, ये बनेगा 40 इज इक्वल्स टू 13 में से 9 गए मतलब 4a, यानी a आ गया 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। यस तेजस करेक्ट है, इस बार फर्स्ट रैंक तेजस ने लिया। ओके अब यही एक्सेलरेशन हम अगर फर्स्ट या सेकंड में पुट करते हैं हमें यू मिलेगी, कैसे देखो 62 इक्वल टू 2u प्लस 9 इंटू 10 मतलब 90। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, +90 इधर आके -19 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव आ रही है। यहां तक क्लियर है सबका, a इक्वल्स टू 10 और a 10 पुट कर देंगे तो उससे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी। इसका मतलब क्या होगा, एज इनिशियल वेलोसिटी नेवर बी नेवर बी निगेटिव, वो निगेटिव हो ही नहीं सकती। इसलिए जो है ये क्वेश्चन में जो डेटा था 7 एंड 5 सेकंड से रिलेटेड वो थोड़ा सा मतलब मैंने मन से दिया था, इसलिए थोड़ा सा वहां पे करेक्शन होना चाहिए था। हम बस उसको मॉड लेंगे और उसको पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। निगेटिव मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में जा रही थी गाड़ी, फिर रुक गई, फिर वापस घूम के आ गए, ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन पार्ट उसका बनता है जो मैंने अभी तक आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, ठीक है। तब तक के लिए ये माइनस आएगा, उसको पॉजिटिव एज्यूम करो। तो ये 62 माइनस 90/2 कितना आएगा, पहले 90 में से 62 गए मतलब कितना होगा 28/2 मतलब 14, यानी u आएगी 14 मीटर पर सेकंड। आती है निगेटिव, इसका मतलब इनिशियली डायरेक्शन अपोजिट थी, ठीक है। यस तेजस करेक्ट, शुभम करेक्ट, वेरी गुड। चलो बाकी लोग है क्लियर सबको, क्लियर है। ओके चलो, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट अभी पढ़ने वाले, 2 क्वेश्चन हो गए वार्म अप के लिए थे, एकदम सिंपल सिंपल जो कल डिस्कस कर चुके हैं वहीं पे। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मतलब चेंज करेंगे, डिफिकल्ट नहीं है सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन के टाइप में चेंज होंगे और इसको अपन बोलते हैं कि व्हेन एंड वेयर के क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर के क्वेश्चन। अब ये व्हेन एंड वेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल में पहले यहाँ पे लिख के देता हूं कि इफ टू बॉडीज या फिर गाड़ीज आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अब तक के जो क्वेश्चन हमने देखे हैं उन सारे क्वेश्चन में जो गाड़ी बॉडी थी वो टुवर्ड्स ईच अदर नहीं थी, वो एक के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इफ टू बॉडीज आर ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट, starting from different point towards each other, then अभी व्हेन एंड वेयर आने वाला है आगे, तो मुझे आगे स्टेटमेंट लिखना है, उससे पहले बोलो क्या सेम होगा। इस केस में क्या सेम होगा कि दो गाड़ीज है, दोनों डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो चुके हैं एंड एक दूसरे के टुवर्ड्स आ रही है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है बट टुवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल कर रही है। तो जब मिलेंगे तब उनका क्या सेम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देवेश निकला क्रांति चौक से, सनी निकला 7 हिल से, दोनों मिलने के लिए आ रहे हैं, देवेश पैदल चलते हुए आ रहा है, सनी के पास गाड़ी है, तो वो मिलेंगे क्या रास्ते में, यस और नो, पॉसिबल है क्या मिलना, बोलो।
माइक ऑन करके बोलेंगे तो भी चलेगा, मिलेंगे क्या, ऐसा नो? नहीं, डिस्टेंस नहीं रे, मैं जो पूछ रहा हूं वो बोलो, मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। अब जब वो मिलेंगे तो दोनों में क्या सेम रहेगा, दोनों ने कवर किया हुआ डिस्टेंस सेम रहेगा क्या? ऐसे शुभम को बोलना है कि डिस्टेंस सेम होगा, होगा क्या डिस्टेंस सेम? नहीं देवेश सर। पैदल चल के आ रहा है एंड सनी के पास गाड़ी है, तो डिस्टेंस सेम हो सकता है क्या? नहीं। तो क्या सेम होगा? डिस्प्लेसमेंट। नहीं, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे सेम होगा बेटा? ये देवेश चलते चलते आ रहा है, वो कहां तक आ सकता है मैक्स टू मैक्स? ये आकाशवाणी तक, आकाशवाणी नहीं, डेयरी सिग्नल तक। समझ में आ रहा है ना? जब तक वो 7 हिल से आ जाएगा, समझ रहे हो ना, उसके पास गाड़ी है। उन दोनों में क्या सेम होगा? उन दोनों में टाइम सेम होगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सनी करेक्ट है, टाइम सेम होगा। ये भी निकला था 4 बजे, ये भी निकला था 4 बजे, तो जब मिलेंगे एक साथ ही मिलेंगे ना, जैसे कि वो 4:10 पे मिल गए। ऐसे हुआ क्या कि देवेश सनी को 4:10 को मिला था, लेकिन सनी देवेश को 4:20 पे मिला था। हो सकता है कैसे? नहीं हो सकता। मतलब उनमें क्या सेम होगा? टाइम सेम होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट टुवर्ड्स ईच अदर देन टाइम, देन वी हैव टू इक्वेट टाइम। और सीधी सीधे लिख लो कि देन टाइम विल बी सेम। उस केस में क्या होगा? टाइम जो है वो सेम रहेगा। क्लियर है सबको? क्लियर यस है? सर। अब देखो कैसे इसका एग्जांपल लेते, फिर आपको और थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा। कि फॉर एग्जांपल आपको बोला है एक कार है, करोड़ रुपए इसको लिख लिया, ये स्क्रीनशॉट हो गया इसका। ओके चलो। सो आपको बोला है कि ए एंड बी ऐसे कोई भी 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और ए से एक कार निकल रही है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म है। और एट द सेम टाइम बी से दूसरी कार निकल रही है जो रेस्ट में थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और इसका जो है एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन दोनों का टोटल सेपरेशन आपको दिया है 200 मीटर। तो आपको बोला है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। व्हेन मतलब कितने टाइम के बाद, वेयर मतलब ए से कितने डिस्टेंस पे वो मिलेंगे। ठीक है, कर सकते सॉल्व? जिनको लगता है कर सकते हैं वो करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो, मैं स्टेप बाय स्टेप यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। चलो, सबसे पहले क्या होगा, हमारे वही पहले के स्टार मार्क कि अगर बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ए, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द ए, ये होगा स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो अननोन है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन v मालूम है, कितनी v? 20, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ए ये बनेगा 20 इंटू टी। और हम एज्यूम करते हैं कि दोनों जो है इस पॉइंट पे आके मिल गए, जो a से x इतने डिस्टेंस पे है। कितना है मालूम नहीं है, कोई भी एक डिस्टेंस है x हमने कंसीडर किया है, यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू हो गया 20 इंटू टी। ये क्लियर है सबको? हाँ बोलते जाओ, नहीं तो s तो टाइप करो। क्या हुआ था, ए ट्रैवल कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसलिए ए का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? स्पीड इनटू टाइम, इसलिए मैंने वीटी कर दिया। हम एज्यूम कर रहे हैं कि जहां पे वो मिल रहे हैं वो पॉइंट पी है, जो ए से एक्स इतने डिस्टेंस पे है, यानी मुझे इक्वेशन मिला x इक्वल्स टू 20 इंटू टी। अब इसके बाद क्या होगा कि जो बचा हुआ डिस्टेंस है, कितना है बचा हुआ डिस्टेंस? टोटल था 200, उसमें से x तो a ने कवर कर लिया, मतलब 200 माइनस x। ये जो डिस्टेंस है ये कौन कवर करेगा? बी कवर करेगा, यानी हमें लिखना पड़ेगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बी, ये होता है हाफ ऑफ ए इंटू टी का स्क्वायर। दोनों तरफ टी को टी बोला है क्योंकि टाइम वहां पे सेम है, ये हमने अभी लिखा था स्टार मार्क करके। अब इसमें अगर एस बी है, वो हमें मालूम है 200 माइनस एक्स है, तो ये बनेगा 200 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर।
नाउ अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 400 माइनस 2x इज इक्वल्स टू a इंटू टी का स्क्वायर। 400 माइनस 2x इज इक्वल्स टू a इंटू टी का स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन जो b बना रहा है। क्लियर है कि दोनों इक्वेशन देख लो एक बार, अभी फाइनल स्टेप में आंसर है। क्लियर? आर यू गेटिंग माई वॉइस? आवाज आ रही है देवेश? ओके आ रही है सर। हाँ तो क्लियर है तो हाँ बोलो। क्लियर? हाँ सर। ओके अब यहाँ पे देखो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होगा, बस जो x था उसकी जगह पे x की वैल्यू पुट कर देते। क्या होगा फिर? 400 माइनस 2 इंटू एक्स है, x 20t है, 20 इंटू 2 मतलब ये बनेगा 40t इज इक्वल्स टू कौन है 80 का स्क्वायर, a दिया है 2, सॉरी ये हाफ 80 का स्क्वायर है 2, तो 2 एंड 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा सिर्फ टी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 40t माइनस 400 इक्वल टू 0। क्या बन गया ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा कि हमारा पहला काम क्या होता है, रूट्स निकालना। रूट्स निकालने के लिए कंपलसरी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो करो अब पुट, b कितना है 40, मतलब ये बनेगा माइनस ऑफ 40 प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर 1600, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, 4 इंटू 4 मतलब पर 1600, तो 1600 प्लस 1600 मतलब रूट में कितने आ रहे हैं डिवाइडेड बाई 2। अब रूट ऑफ 3200 है, रूट कैसे निकालेंगे 3200 का? हमें मालूम है, हम क्या करेंगे इसको 32 इंटू 10 की पावर प्लस 2 लिखेंगे, तो ये आएगा रूट ऑफ 32 इंटू 10। अब रूट ऑफ 32 आ रहा है, अगर रूट ऑफ 36 होता तो 6 आता, रूट ऑफ 25 होता तो 5 आता। 32 मतलब कितना होगा बोलो? 5.7। 5.7, ठीक है 5.7 ले लेते डिवाइडेड बाई 2, लेकिन 5.7 इंटू 10 था मतलब ये 57 आएगा, ठीक है। यस। हाँ 56.6 शुभम ने एक्यूरेट करके की दिया है, वही ले लेते 56.6। अब यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार बोलो। सर वहाँ पे 400 माइनस 2x कैसे आया सर? 400 माइनस 2x कैसे आ गया यहाँ पे? क्या ओ नो, यहाँ पे 2 था। यस यस यस, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था सबको, और वो 2 फिर से कंसीडर किया, मतलब हमें 2-3 स्टेप फिर से करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या होगा अब, ये इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, जब टी स्क्वायर है उसकी जगह पे कौन रहेगा, बस 2t स्क्वायर, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो वही इक्वेशन है, माइनस बी मतलब माइनस 40 प्लस और माइनस अभी कितने आ गए थे 56.6 डिवाइडेड बाई 2a मतलब ये 4 आएंगे, बस इतना ही चेंज होगा। समझ ला ना था स्वप्निल? अब मुझे यहाँ पे बोलो, इसके मुझे रूट्स लेने, एक बार प्लस लेना है दूसरी बार माइनस लेना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये माइनस का साइन लूंगा तो क्या होगा, -40 -56, और टाइम नेवर भी निगेटिव, मतलब वो आंसर नहीं हो सकता, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा -40 प्लस 56 लेना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 16.6 अपॉन 4, यानी कि टाइम आ रहा है 4.15 सेकेंड। देख लो स्टेप बाय स्टेप क्लियर है क्या, कम फास्ट है? क्लियर? यस नो कुछ तो बोलो। यस ओके। अब टाइम आ गया, डिस्टेंस निकालना है, यहां पे पुट करो x इक्वल्स टू क्या होगा 20 इंटू 4.15, यानी x इक्वल्स टू बनेगा 41 का डबल मतलब 82 या फिर 83 मीटर, मतलब ये a से 83 मीटर पे दोनों जाके मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो अभी एक सेम टाइप का क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे। सेम वे आपको बोला है
कि ऐसे दो बॉडीज है, दो कार से, दो गाड़ी है, दो डिफरेंट पॉइंट से ट्रेवल कर रही है। एक स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन फ्रॉम ए, दूसरी स्टार्ट कर रही है अपनी मोशन फ्रॉम बी, एंड दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। और आपको बोला है कि ए जो है अब ये एक्सेलरेटेड मोशन में है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बी से जो कार निकल रही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी है 5 मीटर पर सेकंड, और ये फिर से एक्सेलरेटेड मोशन में है और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एंड क्वेश्चन सेम है, देन कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। कब, कहां पे, कैसे, वो बात नहीं है, ठीक है, कब और कहां पे मिलेंगे वो कैलकुलेट करना है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हैं या मैं इक्वेशन की अरेंजमेंट करके दूं? बोलो, कर सकते हैं, मैं इक्वेशन अरेंज करके दूं? नहीं, दोनों की भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, दोनों भी एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, चलो आप ट्राई करो, मैं इक्वेशन तक बोल देता हूं, जिनको लगता है नहीं आएगा वो मेरे ऊपर ध्यान दो बोर्ड पे, बाकी लोग ट्राई करो। अब ए के ऊपर जो कार है वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ये बनेगा हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। फिर से हम वही एज्यूम करेंगे कि दोनों मिलेंगे पॉइंट पी पे, जो ए से एक्स इतने डिस्टेंस पे है। तो मैं यहां पे इक्वेशन लिखूंगा x इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए दिया है 2 इंटू टी का स्क्वायर। 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x बन गया टी स्क्वायर। उसी तरह से अगर b के लिए डिस्कस करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द b बनेगा ut प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब u कितना है 5, तो ये SB कितना होगा, अगर P तक x है तो ये बचा हुआ कितना होगा 100 माइनस x होगा, यानी इक्वेशन बनेगा 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी प्लस 2t का स्क्वायर। चलो ये दोनों इक्वेशन क्लियर हो गए अभी सबके, जो खुद से ट्राई कर रहे थे दोनों इक्वेशन सेम है। ऐश्वर्या सेम है क्या दोनों इक्वेशंस? आशुतोष, शिवम? यस सर। ओके, यस सर। अब मैं क्या करूंगा, बस x की वैल्यू यहां पे पुट करूंगा, सो ये बनेगा 100 माइनस x, कितना x मतलब t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5t प्लस 2t का स्क्वायर। अब ये माइनस टी स्क्वायर उधर जाके बनेगा प्लस टी स्क्वायर, 2 + 1 बना 3t स्क्वायर प्लस 5t एज इट इज प्लस 100 उधर जाके बन गए माइनस ऑफ 100 इक्वल टू 0। अब यहां पे हम d को चेक ही नहीं कर रहे, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, जैसे कल करते थे d पॉजिटिव है 0 है नेगेटिव है, क्यों नहीं चेक कर रहे? क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्म मालूम है दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो रास्ता छोड़ के जा ही नहीं सकते, वो मिलने ही वाले, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। यस आशुतोष, वेरी गुड, आशुतोष का करेक्ट आ गया आंसर। चलो बाकी लोग भी ट्राई करो। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, माइनस ऑफ 5 माइनस बी है प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 25 4ac मतलब 1200 प्लस 25 यानी 1225 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 6, तो ये बनेगा -5 प्लस और माइनस 1225 किसका है स्क्वायर 35 का, तो ये बना 35 डिवाइडेड बाय 6, माइनस ले नहीं सकते क्योंकि टाइम पॉजिटिव है, 35 माइनस 5 30, 30/6 मतलब 5 सेकंड, करेक्ट है। इस बार आशुतोष का आंसर फर्स्ट था, वेरी गुड। चलो बाकी लोग सेम आंसर। अरे कळालं बाळांनो, चलो कमेंट करो, क्लियर है? प्रणीता ओके। तेजस कैसे 6 आ गया, 30/6 5 आता है ना, ओके। चलो करो रफ फिर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो डिफरेंट केसेस होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम 3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, और एज पर डिस्कशन मैंने बोला है कि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है और मैंने आपको मॉड्यूल में ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। तो जिन्होंने मॉड्यूल लेके गए थे उनके 60 + 30 मतलब ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चंस कंप्लीट भी हो गए।
फ्रॉम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। एसबीटी हमने 2 दिन बंद रखी है क्योंकि मॉड्यूल कंप्लीट करना है, ठीक है। उनके 90+ क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आज वो फिर से मोर 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जिन्होंने मॉड्यूल लिया नहीं उनका क्या चल रहा है उनको मालूम है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आके मॉड्यूल कंप्लीट कर कलेक्ट करके, अरे डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, डिस्टेंस 25 है, वेरी गुड, ठीक है। तो मॉड्यूल कलेक्ट करो और प्रैक्टिस शुरू करो। अभी सेम टॉपिक है, सेम इक्वेशन है, बस उसमें मैं एक थोड़ी सी एडवांस कंडीशन यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, जिसको अपन बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। उससे पहले आपको कुछ स्टार मार्क मुझे समझाने हैं। पहला स्टार मार्क आएगा रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन सक्सेसिव सेकंड और सक्सेसिव टाइम इंटरवल। ये होता है 1:3:5:7। आगे क्या होगा 9, आगे क्या होगा 11। मतलब क्या है, सिर्फ ये ऑड नंबर का रेशो। किसका आंसर ये, किसकी लिंक है, क्वेश्चन का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो कि आपको क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा, अगर रेशो पूछा है टाइम इंटरवल का, लेकिन कैसे टाइम इंटरवल, सक्सेसिव। सक्सेसिव का मतलब क्या होगा, अब ध्यान से देखो कि आपको अगर बोला है कि फर्स्ट सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। अगर बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, u = 0 है, तो हम क्या करेंगे, Sn = u + a/2 इन ब्रैकेट 2n - 1, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। u 0 बनेगा, n मतलब 1 है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 2 × 1 2, 2 - 1 1, 1 × 1 एनीथिंग, मतलब ये बना a/2। उसके बाद में फर्स्ट के बाद में आता है सेकंड। तो सेकंड के लिए क्या होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो यहाँ पे 2 आएगा, 2 × 2 4, 4 - 1 3, यानी ये बनेगा 3 × a/2। उसके बाद में आएगा थर्ड सेकंड में Sn बनेगा, फिर से सेम फॉर्मूला, u तो 0 हो गया, n 3 है, 3 × 2 6, 6 - 1 मतलब 5 × a/2। उसके बाद में फोर्थ सेकंड अगर बोला तो सेम कितना आएगा, 7 × a/2। अगर इनका रेशो लेंगे, मतलब इनको डिवाइड करेंगे, तो हर एक डिवीजन में a/2 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 कैंसिल होके क्या बचेगा, 1:3:5:7। आगे चलते जाएंगे तो 9:11:13, मतलब ये ऑड नंबर का रेशो चलता रहेगा। क्लियर। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर ये आपने याद कर लिया तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कळालं का सर हे नाही कळालं, ते फॉर्म्युला वरून कसं केलं सर ते? फॉर्म्युला आहे आपला u + a/2 इन ब्रॅकेट 2n - 1। ओके, आता त्यांनी म्हटलं काय, सक्सेसिव्ह सेकंड म्हणजे काय, पहिला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कि सक्सेसिव सेकंड। तो मैंने सेम फॉर्मूले में जो n मतलब टाइम था, पहले 1 पुट किया, आंसर आ गया a/2, फिर 2 पुट किया, आंसर आ गया 3 × a/2, फिर 3 पुट किया, आंसर आ गया 5 × a/2, फिर 4 पुट किया, आंसर आ गया 7 × a/2, एंड बाद में रेशो लिया, मतलब इनको बस डिवाइड किया, तो हर एक डिवीजन में a/2 कैंसिल होने वाले हैं। सर तिथं इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 नसली तर? 0 असते ती, नसेल तरी पण कंडिशन तीच मॅच होते, बट ऑलमोस्ट जो कंडीशन दी जाएगी उसमें 0 ही रहेगी। चालेल सर। अभी इसी तरह से और एक इंपॉर्टेंट स्टार मार्क आएगा कि आपको अगर उल्टा करके बोला है, क्या करके बोला है, देखो पहले लिख के देता हूं मैं, फिर एक्सप्लेन करूंगा। रेशो ऑफ टाइम इंटरवल्स, इन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, रेशो ऑफ टाइम इंटरवल्स इन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या, अभी डिस्प्लेसमेंट सक्सेसिव है, इसका मतलब क्या होगा, पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, इनका मतलब इनको कवर करने के लिए जो टाइम लगा था उनका रेशो। समझ रहे हैं ना सब लोग, स्टेटमेंट की मीनिंग समझ में आ रही है।
रेशो ऑफ टाइम इंटरवल, पहले क्या था सक्सेसिव टाइम में डिस्प्लेसमेंट का रेशो, अभी क्या है सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट है, रेशो टाइम का है। क्लियर है क्या स्टेटमेंट? और ये आता है 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस √2 आगे क्या होगा √4 माइनस √3 आगे √5 माइनस √4 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब ये आया कैसे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये स्टेटमेंट एंड जो इक्वेशन लिखा है वो क्लियर हो रहा है क्या बोलो? सर एकदा रिपीट करा ना प्लीज। देखो पिछली बार जो हमने देखा था वो क्या था, रेशो, किसका रेशो? टाइम इंटरवल्स का, सॉरी रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट का सक्सेसिव टाइम इंटरवल में। यहां पे क्या है, सिर्फ टाइम इंटरवल का रेशो है सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट में। मतलब क्या, पहले मीटर के लिए जितना टाइम लगा था, दूसरे मीटर के लिए जितना टाइम लगा था, तीसरे मीटर के लिए जितना टाइम लगा था, ये टाइम का अगर रेशो लेंगे तो वो रेशो इस तरह से आता है 1:√2 माइनस 1:√3 माइनस √2:√4 माइनस √3:√5 माइनस √4। ओके ओके सर, थैंक यू। अब ये आया कैसे उसको समझते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा एक कंडीशन ले लेंगे कि एक बॉडी है वो ट्रैवल कर रही है ABCDE ऐसे इस पाथ के ऊपर, और इस पाथ के ऊपर जो भी डिस्प्लेसमेंट है हम सक्सेसिव ले रहे हैं, मतलब ये पहला मीटर, ये दूसरा मीटर, ये तीसरा मीटर, ये फोर्थ मीटर ऐसे ले रहे हैं। अब इनको कवर करने के लिए जो टाइम लगा था वो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, ऐसे टाइम हमने लिया है। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए आपको थिंक करना पड़ेगा, फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, डिफिकल्ट नहीं है, वही है जो पहले से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मध्ये मध्ये फ्यूज उठतात कई लोकांचे, तो थोड़ा सा ध्यान दो इसको। समझ में आ गया, ये स्टेटमेंट हो चुका है, ये आपको लर्न करना है। आया कहां से वो मैं प्रूव करके दे रहा हूं। उसके लिए एक कंडीशन हमने कंसीडर की है, एक गाड़ी एक बॉडी ए से निकल के ई के ऊपर जाने वाली है, उसमें हमने 4 इंटरवल बना दिए, ये पहला मीटर, दूसरा मीटर, तीसरा मीटर, चौथा मीटर, और हर एक सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं डी बोल रहा हूं बस। एंड उनको कवर करने के लिए जो टाइम्स लगे थे वो T1, T2, T3 एंड T4 है। क्लियर? अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ए से लेके बी तक जाने के लिए जो भी कंडीशन बनी थी उसके लिए इक्वेशन बना दूंगा। इक्वेशन यहां पे यूज होगा S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। यही इक्वेशन क्यों, क्योंकि अभी nth सेकंड कहीं पे नहीं बोला है, टाइम t दिया है डायरेक्टली। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगी, गाड़ी विल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होगी, यानी u 0 होगा। तो पहली कंडीशन में क्या है, देखो a से लेके b तक डिस्प्लेसमेंट कितना है d, ये तो 0 है, टाइम को T1 बोला है, इक्वल्स टू आएगा 1/2 इंटू a इंटू T1 का स्क्वायर, यानी T1 बन गया √2d अपॉन a। हे कळालं का सगळ्यांना? बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन किया है मैंने अभी, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने का। क्लियर है? ओके क्लियर, चलो आगे। अब सेकंड केस में आते हैं। अगर मैं ए से लेके सी तक की बात करूंगा तो वहां पे क्या हो रहा है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, d प्लस डी यानी 2d इक्वल टू u तो 0 है, हाफ ऑफ a, टाइम कितना लगा T1 प्लस T2, तो ये बनेगा T1 प्लस T2 का स्क्वायर, यानी फिर से मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, a को डिनोमिनेटर में लेके आऊंगा, दोनों साइड में रूट लूंगा, तो मुझे T1 प्लस T2 ये मिलेगा रूट ऑफ 4d अपॉन a। इसको भी देखो, क्लियर है? क्लियर, ओके। अब यहां पे देखो हमें सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना टाइम लगा था वो चाहिए। अब यहां पे अगर देखेंगे तो मेरे पास T1 है, यहां पे T1 प्लस T2 है, तो मैं यहां से T2 निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे T2? T2 क्या होगा, T2 प्लस T1 माइनस T1। समझला का है? एकदम सिंपल है। मुझे T1 मालूम था पहले से, आगे मुझे T2 चाहिए कि इतना कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे T1 प्लस T2 है, यहाँ पे T1 है, तो मैं अगर T1 प्लस T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे T2 मिलेगा। कळाली ये स्टेप सगळ्यांना? बोलो जल्दी से।
अरे क्लियर है क्या? सर एकदा परत सांगा ना ते 2D चं, माझं नेट गेलं सर. नाही मग नाही सांगत मी परत. यार सर सांगा ना. तो नेट 5-5 मिनिटाला जात राहील, तेच करू का मग? सिंपल बात है, यार एकदा गेला ना. मेरे पास T1 है एंड मेरे पास T1 प्लस T2 है, तो T2 निकाल सकते हैं क्या आपण? हे बघा, आपल्याला T1 माहिती आहे आणि T1 प्लस T2 माहिती आहे, तर याच्यावरून आपण T2 काढू शकतो का? अरे कैसे निकालेंगे? T1 प्लस T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या बचेगा? T2 बचेगा. वही तो किया है मैंने यहाँ पे. T2 इक्वल्स टू T2 प्लस T1 माइनस T1. क्लियर? अब इनकी वैल्यू पुट कर देते. देखो T2 इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां पे कौन है? T1 प्लस T2 मतलब रूट ऑफ 4D अपॉन ए, माइनस T1 मतलब कौन है? रूट ऑफ 2D अपॉन ए. बस दोनों की वैल्यू पुट की है, ये T2 प्लस T1 की एंड T1 की, बाकी कुछ भी नहीं किया है. अब इनकी सब्ट्रैक्शन करनी थी, तो इनकी सब्ट्रैक्शन करते टाइम मैं यहां से एंड यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं. क्या कॉमन ले सकता हूं मैं? रूट ऑफ 2D अपॉन ए, एंड रूट ऑफ 2D कॉमन लिया मतलब यहाँ पे कौन बचा? सिर्फ रूट 2 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा. ये आ गया हमारा T2. देखो T2 कैसे आ गया, देखो 3 स्टेप. क्लियर है क्या? कमॉन फास्ट पटपट बोला, नाही तुम्ही रब करल परत सांगणार नाही. ओके क्लियर. तो बस अभी रेशियो ले लो, T1 इज टू T2 क्या होगा? रूट 2D अपॉन ए, रूट 2D अपॉन ए कैंसल होके 1 इज टू रूट 2 माइनस 1 बचेगा. आगे करते जाएंगे तो ये सारे नंबर्स मिलेंगे, लेकिन उतने करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, इसको आप याद करेंगे. क्लियर? अब मुझे यहाँ पे एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार्ट करना है, मतलब कुछ अलग है ही नहीं, बस वहां पे एक ही स्पेशल केस रहेगी जिसको कंसीडर करके हम बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे. और इस पार्ट को बोला जाता है एज ए मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. अब ये मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका मतलब क्या होगा कि अब तक जितने सारे एग्जाम्पल हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे डिस्कस कर रहे थे, गाड़ी आगे जाएगी, गाड़ी पीछे जाएगी, गाड़ी पीछे से आगे जाएगी, आगे से पीछे जाएगी, ब्रेक मारेगी, रुकेगी, स्पीड अप होगी, यही सारा डिस्कशन था. अब उसको अपन कन्वर्ट करके वर्टिकल डायरेक्शन में कंसीडर करने वाले. मतलब हमारे एग्जाम्पल में चेंज क्या होगा? अब बॉडी को पकड़ के छोड़ देंगे, नहीं तो बिल्डिंग से थ्रो कर देंगे, नीचे से ऊपर फेंक के मारेंगे, ऊपर से नीचे फेंक के मारेंगे, दोनों तरफ से फेंक के मारेंगे. कहां पे कोलाइड होगी? ऊपर जाता हुआ बलून होगा, पैराशूट होगा, उसमें से किसी को निकाल के फेंक देंगे. नीचे कब गिरेगा, क्यों गिरेगा, कितने डिस्टेंस बाद, कितने टाइम बाद, कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, ये एग्जांपल्स रहने वाले हैं. समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल में जो कुछ भी हो रहा था उसको कन्वर्ट करके हम वर्टिकल कंसीडर करेंगे, और उसको बोला जाता है एज ए मोशन अंडर ग्रेविटी. मतलब ये मोशन जो है, जैसे मैंने चौक को छोड़ दिया, ये नीचे गिरता है, तो इसकी जो मोशन है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. दूसरा कोई है नहीं जिसको, मतलब इसके मोशन के ऊपर जो इंपैक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से मोशन चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एज ए मोशन अंडर ग्रेविटी. अब मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें क्या करना है? हर बार जो एक्सेलरेशन अब तक गाड़ी का इंजन प्रोवाइड कर रहा था वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब अगर A इक्वल्स टू G हो गया, उसके साथ में क्या होगा? जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब हम उसको इन टर्म्स ऑफ हाइट रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए S विल बी रिप्लेस्ड बाय H, S विल बी रिप्लेस्ड बाय H, A विल बी रिप्लेस्ड बाय G. कंप्लीट. ठीक है, आगे आएंगे थोड़ा सा, तो वहां पे क्या होगा?
ए का जी हो गया, यू का यू रहेगा, वी का वी रहेगा, टी का टी रहेगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होंगे, बाकी पूरा टाइम पार्ट सेम, बस एस एन को एच एन बोल सकते हैं। क्लियर है सबको? यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको चेंज करके देंगे ही नहीं, हर बार जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी रहेगा, यानी उसको हर बार हम 10 कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा जिसमें बॉडी अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव हो रही है उसमें हर बार एक्सेलरेशन जी यानी 10 रहेगा। क्लियर सबको? नहीं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है सनी, लेकिन कैलकुलेशन में हमें इतने एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करनी होती है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 ही लेते हैं सनी। ओके चलो, तो अब होता क्या है कि यहाँ पे दो केसेस है। कौन सी दो केसेस? एक तो अपन बॉडी को ऊपर फेंक सकते हैं यानी अपवर्ड, या फिर बॉडी को नीचे फेंक सकते हैं यानी डाउनवर्ड। एक तो बॉडी अपवर्ड जाएगी, नहीं तो बॉडी डाउनवर्ड आएगी, ये दो ही पॉसिबिलिटी है मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो, जैसे अगर मैंने ऊपर से बॉडी को थ्रो किया है, तो ऊपर से बॉडी को थ्रो करने के बाद क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे खींच रही है, हमने भी बॉडी को नीचे ही थ्रो किया था, तो इसका मतलब वेलोसिटी की एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन सेम होती है, इसलिए जब भी बॉडी डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म करेगी हम ए को रिप्लेस करेंगे बाय प्लस जी। लेकिन जब हम वेलोसिटी जो बॉडी को है वो ऊपर फेंक रहे, अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहे, हमें मालूम है कि ये चॉक ऊपर फेंकने के बाद एक हाइट पे जाएगा, रुकेगा और फिर नीचे गिरेगा, यानी जब तक ये ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मुझे यहां पे ए को लेना पड़ेगा माइनस ऑफ जी। यस देवेश, सनी, गुड, ग्रेट। अब बाकी बातें तो एकदम सिंपल बची है। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होते हैं? V इज इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, A को रिप्लेस करेंगे माइनस से, तो ये बनेगा माइनस ऑफ GT। दूसरा V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2A होता है, माइनस बनेगा 2G, S विल बी रिप्लेस्ड बाय H। तीसरा H इक्वल्स टू UT माइनस हाफ ऑफ GT का स्क्वायर। और एक है HN वाला, h in nth second u minus g by 2 in bracket 2n minus 1। उसी तरह से अगर बॉडी को डाउनवर्ड डालेंगे, थ्रो करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा, सारे प्लस रहेंगे, मतलब v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ gt का स्क्वायर, h in nth second is u plus g by 2 in bracket 2n minus 1। finished। ये हो गई मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो, है क्लियर? सारे इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखो, क्योंकि अब आगे एक दो लेक्चर हमें यही फॉर्मूले एंड इन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने हैं। वेरी गुड, सनी को तो क्लियर हो गया, बाकी लोग कहां पे है वो लोग? चलो क्लियर। अब सीधे आते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, सेम इक्वेशन के ऊपर के। याद रखनी बस इतनी सी बात, ऊपर जा रहा है अपवर्ड बोला है तो जी को माइनस लेना है, डाउनवर्ड आ रहा है तो प्लस लेना है, कुछ वहां पे चेंज होगा नहीं। चलो सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। राइट डाउन, इफ a body is dropped from a building of height 40 मीटर, क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो। इफ अ बॉडी इज ड्रॉप मतलब लिख के दिया था, बॉडी इज ड्रॉप मतलब u इज 0, नहीं ना सनी? हाँ, नीचे आ रहा है पॉजिटिव होगा, लेकिन बॉडी को ड्रॉप किया मतलब u 0 होगा। ठीक है, बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग और टावर ऑफ हाइट 40 मीटर, देन कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड एंड वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड।
40 मीटर के ऊपर से बिल्डिंग से ये चौक या फिर बॉडी ड्रॉप की तो ग्राउंड पे गिरने के लिए कितना टाइम लगेगा, एंड जब ग्राउंड को हिट किया जाएगा कितनी वेलोसिटी से वो हिट करेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते। कम ऑन फास्ट, हो जाओ शुरू। चलो चलो पटपट, जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्या? यस और नो? चलो कर सकते देवेश, वेरी गुड, करो फिर। ये हुई ना बात, ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। हम नहीं Time कर to सकते तो second. और कौन कर सकता है? हाँ आशुतोष, वेरी गुड। सनी करेक्ट है। और कुछ कोई बोल रहा था, ईश्वरी आंसर आ गया क्या? टाइम आ गया। शिवम, वेरी गुड। चलो जिनको आता है करो, बाकी लोग बोर्ड पे ध्यान दो। सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेंगे। टाइम की बात दी है, टाइम की बात, और टाइम की बात की है तो हम टाइम वाला इक्वेशन यूज करेंगे। पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इसमें टाइम है लेकिन v मालूम नहीं है। दूसरा h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी का स्क्वायर, इसमें टाइम है एंड बाकी सारी बातें नोन है, तो हम टाइम कैलकुलेट करने के लिए इसके पास जाएंगे। h कितना है? 40। ड्रॉप किया था यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0, प्लस g10 लेते हम तो ये बनेगा 5 इंटू टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर बनेगा 40/5, यानी ये आ गया 8। टाइम बन गया √8। अब √8 मालूम है तो ले लो, नहीं तो अप्रोक्सीमेटली 2.8 सेकंड। फिनिश। 2√2 वो भी आंसर है आशुतोष, करेक्ट है। ये टाइम आ गया। अब हमें चाहिए वेलोसिटी विथ विच इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। यहां पे देखते हैं क्या होगा। g मतलब 10, टाइम कितना लिया है हमने? 2.8, तो वो 28 मीटर पर सेकंड से या फिर 20√2 मीटर पर सेकंड से इस स्पीड से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। शुभम रॉन्ग हो गया, बोर्ड पे देख। आशुतोष करेक्ट है, शिवम करेक्ट है, शिवम की वेलोसिटी नहीं है करेक्ट। सनी, आशुतोष करेक्ट। अब यहाँ पे ये सारे जो इक्वेशन है इनको मॉडिफाई करके मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके लिख के देता हूं कि अगर आपको टाइम निकालना है, बॉडी को ऊपर से फेंक दिया है और ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे √2h/g। एंड उसी केस में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है विथ विच बॉडी विल स्ट्राइक द ग्राउंड, उसके लिए फॉर्मूला है v इक्वल्स टू √2gh। तो ये सॉल्व करके दिया था, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। अब से आगे ध्यान रखना है, अगर हमें पूछा जाता है कि बिल्डिंग के ऊपर से ड्रॉप किया है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड अगर बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो एक एक स्टेप में आंसर आएगा। जैसे कि बिल्डिंग की हाइट आपको दे दी 80 मीटर और फिर से बोला कि कितना टाइम लगेगा, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। करो अब ये फॉर्मूले से करेंगे, वो रेगुलर मेथड से नहीं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। टाइम 16 सेकंड। कितना टाइम? 16 सेकंड। नहीं सर 4 सेकंड। 4 सेकेंड। एंड वेलोसिटी? 4 seconds. यस करेक्ट। वेलोसिटी सर 40। मतलब 40 करेक्ट। ओरली आते हैं, पेन हाथ में लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, देखो कैसे। टाइम चाहिए t इक्वल्स टू √2 इंटू h। h कितना है? 80 अपॉन g10 लेते, कैंसल कैंसल। 8 इंटू 2 मतलब √16 मतलब 4 सेकंड हो गया। वेलोसिटी के लिए √2gh करना है। h कितना है? 80। 80 इंटू 2 160। 160 इंटू 10 मतलब रूट में 1600। इसको अपन लिखेंगे 16 इंटू 10 के पावर +2। तो 16 का √4, यहाँ पे √10, यहाँ पे बन गया 40 मीटर पर सेकंड। यस देवेश, क्या है ना एक्चुअली, और एक बात आपको मैं बोलता हूं कि कंसेप्चुअली हम कोई पार्ट स्किप नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से मुझे यहाँ पे सॉल्व करके देने पड़ते हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के होते हैं कि जो आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, जो आपके ओरली आंसर देंगे विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स, आपको आंसर्स मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड होते हैं और आते भी है।
ठीक है ना, लेकिन हमें चांस नहीं लेना है, इसलिए हम हर एक टाइप की न्यूमेरिकल की यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलो तेजस का छोड़ के बाकी सब लोगों का करेक्ट दिख रहा है। तेजस क्या हुआ? सर अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? नहीं, फिर हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन करनी पड़ेगी, करते वैसे भी करते हैं। ओके सर। अगर सेम क्वेश्चन है और उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में कि अगर हमने थ्रो किया था विथ 2 मीटर पर सेकंड, तब ये फॉर्मूले नहीं चलेंगे, तब क्या करना पड़ेगा? और v 0 होगा तो भी नहीं यूज कर सकते? नहीं, वी ना बेटा, अब जीरो होगा ही नहीं। जब जब बॉडी अप डाउनवर्ड आएगी ना तो वी नेवर भी जीरो। हाँ, ऊपर फेंक रहे ना तब कर सकते हैं, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे तो वी जीरो होगा, तब ये कर सकते, कोई इश्यू नहीं है। पर फॉर्मूला वो नहीं यूज कर सकते ना? नहीं, हाँ सर। चलो ये सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर रहे हैं क्या? क्या होगा? पहले h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वेयर, यहां से h कितना है 80, u कितना है 2t, और ये बनेगा 5t स्क्वेयर। मतलब ये बन गया काइनेमेटिकल इक्वेशन 5t स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 80 इक्वल टू 0। अब करो इसके रूट फाइंड, क्या आएंगे? -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, कितना आएगा? बी स्क्वेयर 4 माइनस 4 इंटू ए मतलब 20 इंटू 40 मतलब 1600, तो रूट में आ रहा है 1600 मतलब अप्रोक्सीमेटली 40 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 10। ठीक है, तो माइनस नहीं लेंगे, प्लस लेंगे। 40 माइनस 2 38/10 मतलब अप्रोक्सीमेटली टाइम आ रहा है 3.8 सेकंड, जो लगेगा नीचे गिरने के लिए ग्राउंड पे। ओके सनी, ठीक है। एंड अगर उसके बाद वेलोसिटी चाहिए तो कितनी होगी वेलोसिटी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यहाँ पे u का स्क्वायर बनेगा 4, 2 इंटू जी मतलब 20 इंटू 80 मतलब कितना होगा? फिर से 1600 मतलब अप्रोक्सीमेटली वेलोसिटी भी कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर? सनी का आ गया था आंसर, बाकी लोग? क्लियर, ओके। तो आज जो है हमने सेम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन